हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक का एक टॉपिक है जो कि है रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ेंगे, न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे। तो न्यूबॉर्न होता क्या है, तो न्यूबॉर्न हम उसको कहते हैं जिसका अभी अभी बर्थ हुआ हो। ठीक है, और न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं, तो भैया जो भी उसके एक्शंस होते हैं, जो भी इमीडिएट एक्शंस होते हैं या फिर जो कि प्रेडिक्टेबल क्या होते हैं एक्शंस होते हैं, उनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, और एक्शंस कैसे, मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट जो होता है। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि रिफ्लेक्सेस होते कैसे हैं या क्या क्या होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जो मेरा दोस्त है, ठीक है, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। अब मेरे दोस्त की जो गर्लफ्रेंड थी वो उसने उसको धोखा दिया। ठीक है, वो कि हमारे यहाँ एक मॉल है, SRS मॉल। कौन सा मॉल है, SRS मॉल है, जहां पर वो घूमने गई और वहां जाके उसने मूवी देखी। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने मूवी देखी तो वो बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी डॉल कहता था। ठीक है, अब बेबी डॉल ने क्या किया, उसकी मूवी देखी, मूवी देखने के बाद उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है, जो लड़का था, मेरा दोस्त था, उसने अपनी बेबी डॉल को वहां पर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या हुआ, जो उसकी बेबी डॉल थी उसने एक गैस पैराशूट लिया और वो उड़ गई। उसने एक गैस पैराशूट लिया और वो उड़ गई। क्यों उड़ गई, क्योंकि वो पापा की परी थी। वो उड़ गई पैराशूट से। उसके पास पर थे नहीं, लेकिन उसके पास क्या था, पैराशूट था। तो समझे इतनी बात। तो बताता हूं कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। तो देखो SRS में बेबी डॉल गई तो गैस पैराशूट ब्लिंक हुआ। क्या समझे, SRS में बेबी डॉल गई तो गैस पैराशूट ब्लिंक हुआ। ठीक है, तो देखो S से क्या आता है, S से आता है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। क्या आता है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें क्या, S से आता है सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, अब ये हो गया स्वेलोइंग और ये हो गया सकिंग। फिर आता है R से आता है इसमें रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स आता है। उसके बाद फिर ऐसा आता है इसमें। तो S से फिर दो आते हैं। एक आता है हमारा स्टेपिंग। ठीक है, और दूसरा स्टेपिंग रिफ्लेक्स, और दूसरा कौन सा आता है हमारा, तो S से आता है हमारा स्विमिंग रिफ्लेक्स आता है। ठीक है, जो बेबी में देखने को मिलता है। M से आता है मोरोज रिफ्लेक्स। ठीक है, मोरोज रिफ्लेक्स। E से आता है एक्सट्रूजन। ठीक है, फिर है बेबी। तो बेबी से पूरा ही आता है कौन सा, बेबिंस्की। कौन सा आता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डॉल। तो डॉल से कौन सा आएगा, डॉल से आता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें गई। तो G से आता है इसमें, गई से आता है ग्रेस्प रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें TO तो। ठीक है, तो का क्या है इसमें, तो से आएगा हमारा क्या, T से, यानी टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। क्या, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आता है इसमें G। तो G से आता है फिर से गैग रिफ्लेक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है पैराशूट। अब पैराशूट से क्या हुआ, तो बेबी ने क्या किया, उसके पैराशूट लेकर वो उड़ गई। तो पैराशूट, तो इससे क्या होगा, पैराशूट रिफ्लेक्स होगा। क्या होगा, पैराशूट रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है इसमें ब्लिंक। तो इससे क्या है, ब्लिंक आई रिफ्लेक्स या ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंक से क्या है, ब्लिंकिंग। ठीक है ना। तो ये है हमारे क्या, जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें क्या क्या रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी जो भी फुल डिटेल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो तब तक आप इसकी ट्रिक देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं एक बेबी में। तो SRS में बेबी डॉल गई तो गैस पैराशूट ब्लिंक हुआ।
एस से क्या होता है, एस से है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि बेबी क्या करता है, किसी भी चीज को जब उसके मुंह के अंदर कुछ भी जाता है, ठीक है, जैसे क्या है, मान लो मिल्क जाता है, तो दूध जाता है, तब क्या होता है, वो स्वेलो करता है, उसको निगलता है ना। नेक्स्ट है इसमें सकिंग। अगर क्या है, बेबी के माउथ में फिंगर वगैरह दी जाती है या फिर निप्पल दी जाती है, तब वो क्या करता है, उसको सक करता है, ठीक है, उसको चूसता है। नेक्स्ट है इसमें रूटिंग। रूटिंग में क्या है, तो देखो तुमने देखा होगा एक कोई रूठ जाती है ना, कोई लड़की रूठ जाती है, तो उसको मनाने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। जब उसके गाल पे हाथ लगाते हैं तो वो क्या करती है, इधर को फेस कर लेती है, इधर को मुंह कर लेती है ना। तो ये क्या है, ये कंडीशन होती है जिसमें क्या करता है, बेबी के क्या करते हैं, जब हम चीक पे क्या करते हैं, फिंगर लगाते हैं, तब बेबी क्या करता है, उस फिंगर को उसकी फिंगर की तरफ अपना फेस कर लेता है और उसको क्या करता है, सक करने की कोशिश करता है, फिंगर को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सक करने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं हम रूटिंग रिफ्लेक्स में, रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्टेपिंग और स्विमिंग, ठीक है। स्टेपिंग क्या होता है, तो देखो स्टेपिंग का मतलब है यहाँ पर कि जब बेबी को खड़ा किया जाता है, ठीक है, यानी उसको क्या कहते हैं, गोद में लेकर खड़ा किया जाता है, तब वो चलने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने पैर आगे की तरफ को बढ़ाता है, स्टेपिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्विमिंग। अगर बेबी को क्या करते हैं, उसकी जो भी कमर है यानी वेस्ट है यहाँ तक, उसको पानी भर देते हैं, ठीक है, स्टमक तक उसको पानी के अंदर रख देते हैं, तो बेबी क्या करता है, उसको तैरने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मोरोज रिफ्लेक्स। मोरोज रिफ्लेक्स में क्या होता है, इसमें जो है ना, जो बेबी है उसका क्या होगा, हैंड का उसका एबडक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, उसकी नेक को अचानक से घुमा देते हैं, ठीक है, अचानक से उसकी नेक को हम मूव कर देते हैं, साइड को थोड़ा घुमा देते हैं, टर्न कर देते हैं, तब क्या होता है, जो उसकी नेक है तो उसकी वजह से उसका जो हैंड है वो क्या हो जाता है, एबडक्शन हो जाता है उसके हैंड का, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन का मतलब क्या होता है, जब बेबी की जो टंग होती है उस पर फिंगर लगाई जाती है, तब क्या करता है, उस फिंगर उस जो टंग है उसको बाहर की ओर निकाल लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बेबिन्स की रिफ्लेक्स। तो बेबिन्स की रिफ्लेक्स क्या होता है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स में जब हम क्या करते हैं, किसी भी बेबी के जो भी उसका जो पैर है यानी जो उसका फुट है, उसका जो सोल होता है, ठीक है, जो सोल वाला पार्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जे शेप ऐसे करके, है ना, या फिर ऐसे करके हम जब करते हैं ना, बनाते हैं उसको, ठीक है, उसके क्या कहते हैं, जो भी सोल है उस पर हम जे शेप जैसा क्या करते हैं, फिंगर ऐसे लाते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके करते हैं ना, तब क्या होता है, जो भी बेबी का जो पैर है उसका जो भी अंगूठा होता है, ठीक है, पैर का जो भी अंगूठा है, टॉ है, वो क्या हो जाता है, वो डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी नीचे की तरफ को क्या होगा, वो नीचे की तरफ वो टिल्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है बेबिन्स की रिफ्लेक्स में। नेक्स्ट आता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स में, है ना। अगर हम क्या करते हैं, बेबी की जो भी नेक है ना, या फिर जो भी इसका फेस है, उसको हम एक साइड में तेजी से घुमा देते हैं, तो उसकी जो भी आईज होती हैं वो बहुत धीरे धीरे क्या होती हैं, बहुत धीरे धीरे उस साइड पे जाती है जिस साइड पे उसका फेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें ग्रेस्प रिफ्लेक्स। तो अगर हम क्या करते हैं, बेबी के पाम पर यानी हाथ जो है उस पर कुछ भी चीज रखते हैं, टच कराते हैं, तो वो क्या करता है, बेबी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम बेबी की जो नेक है उसको एक साइड में घुमाते हैं, ठीक है, बेबी की जो नेक है उसको अगर हम एक साइड घुमाते हैं, तो उस साइड के जो भी उसके एक्सट्रीमिटीज होते हैं यानी उसके जो भी हाथ और पैर है उस साइड का, तो वो क्या होगा, वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है, और जो भी उसका जो अपोजिट साइड के जो होगा वो क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो देखो जब भी बेबी के मुंह के अंदर, माउथ के अंदर कुछ भी फॉरेन मटेरियल चला जाता है या फिर कुछ भी चला जाता है, तो उससे क्या होता है, बेबी को वॉमिटिंग जैसा फील होता है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्स है ना, ये कभी डिसअपियर नहीं होता, ठीक है, ये हमेशा रहता है। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई फॉरेन बॉडी बेबी के क्या है गले में चली गई है, तो उससे क्या होगा, उसको गैग रिफ्लेक्स होगा, जो कि चॉक करने में, जो भी क्या कहते हैं, जो उसका नेक है, जो उसका थ्रोट है, उसको चॉक करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको अटकने से बचाता है, किसी भी चीज को अटकने से बचाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डिसअपियर कभी भी नहीं होता है, पूरी लाइफ भर ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट इसमें पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स क्या होता है, तो जब भी बेबी को क्या करते हैं हम, बेबी को अचानक से ऐसे पकड़कर छोड़ा जाता है, ठीक है, नीचे को थोड़ा छोड़ा जाता है उसको, तब क्या करता है, बेबी अपने जो हैंड्स हैं उनको फैला लेता है, ठीक है, जिससे वो मतलब एक पैराशूट टाइप से फैला लेता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है उस बेबी में। नेक्स्ट है इसमें ब्लिंक आई या फिर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, तो इसमें क्या करता है, बेबी के पास में अगर कोई बहुत तेजी से साउंड होती है या बहुत तेजी से क्या होता है, लाइट होती है,
तो वो क्या करता है, अपनी आईज को ब्लिंक करता है, ठीक है, अपनी आंखें टिमटिमाता है जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या है, ब्लिंक आई रिफ्लेक्स है या फिर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है। उम्मीद करता हूँ जो सारे रिफ्लेक्सेस आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आगे जाके इसकी डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी अगली वीडियो में ही प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में आप खाली इसके ओरली नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, जो भी मैंने बोला है वो आप उसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो देखो कि कमेंट में मुझसे सवाल पूछो और साथ साथ इस वीडियो को या फिर जितनी भी वीडियोस हैं उनको शेयर किया करो, ताकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त भी होशियार हो सकें, ठीक है। मेरी वीडियो देख के तुम होशियार ही हो गए, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।